हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की नई कहानी में। आज की कहानी है नौकरी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक अंशु नाम का लड़का एक जॉब ढूंढने के लिए गया। इंटरव्यू रूम में बाहर बैठा हुआ अंशु सोच रहा था कि अगर आज मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं अपने परिवार वालों को आज रात का खाना तक नहीं खिला पाऊंगा। उसकी बारी आई। उसके सामने बैठे हुए अंशु के कपड़े देखकर ही उसके पैर थरथराने लगे, कांपने लगे। लेकिन वहाँ बैठा हुआ मैनेजर इतना भी सख्त नहीं था। मैनेजर, आपकी परेशानियाँ और आपके हालात को देखते हुए मैंने यह फैसला किया कि मैं यह जॉब आपको दूंगा। अंशु कहता है, जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैनेजर जी कहते हैं, आप मुझे अपनी ईमेल आईडी बताइए। अंशु कहता है, ईमेल तो नहीं है। मैनेजर, सॉरी, फिर हम आपको जॉब नहीं दे सकते। यह सुनकर वह अंशु हैरान हो गया और सोचने लगा कि ऐसा भी क्या है ईमेल आईडी में जो मुझे उसकी वजह से जॉब मिलते मिलते रह गई। उसके परिवार का दिमाग उसके ख्याल से निकल गया था। मेरा मतलब उसके परिवार का जो ख्याल था वो उसके दिमाग से निकल गया। कुछ वक्त बाद उसके दिमाग में अपने परिवार फिर आया। यह सोचकर वह रास्ते पर खड़ा एक अंशु जो अंगूर बेच रहा था उसके पास गया और कहने लगा, अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो प्लीज़ मुझे दीजिए। अगर अंगूर बेचने वाले उसे कुछ अंगूर दिए और कहा कि इसे बेचकर लाओ। कुछ वक्त बाद सब कुछ एकदम पलट गया। वह अंगूर बेचना शुरू कर दिया। वह रोज़ अंगूर बेचता था, अपने परिवार को पालता था। धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ती गई। फिर उसने अपने व्यापार में कुछ और फल को शामिल कर लिया। अब वह पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान देता था। बहुत सारा परिश्रम और कठिनाइयों का सामना करने के बाद वह अंशु एक बहुत बड़ा फल का व्यापारी बन चुका था। बहुत पैसे कमाने के बाद अंशु ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने परिवार का इंश्योरेंस करूं। यही सोचकर वह अंशु एक इंश्योरेंस कंपनी के पास गया। वहां जाकर उसने सारी फॉर्मेलिटी पूरी की और लास्ट में मैनेजर ने पूछा, सर आपका इंश्योरेंस अकाउंट तो बन चुका है, मुझे अपनी ईमेल आईडी बताइए ताकि मैं हमारे कंपनी के कुछ इम्पोर्टेंट ईमेल आपको भेज दूं। अंशु कहता, जी मेरे पास ईमेल आईडी तो नहीं है साहब। बिना ईमेल आईडी के आप इतने बड़े आदमी बन सकते हैं, तो आपके पास ईमेल आईडी होता तो आप कहाँ होते। अंशु ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर आज मेरे पास ईमेल आईडी होता तो मैं कंपनी में 10,000 सैलरी पर जॉब कर लेता। इसी तरह और एक लड़के की 19 साल का लड़का सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। वहाँ उसे एक सवाल पूछा गया, थायराइड ग्रंथि मनुष्य के शरीर में कहाँ होती है। उसे नहीं पता था। उसने कहा कि घुटनों में होती है। उसे नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू से बाहर आने के बाद वह थायराइड के बारे में सोच रहा था। लड़के ने पूरे 10 साल तक थायराइड पर पीएचडी की और आज दुनिया की सबसे बड़ी थायराइड कंपनी का मालिक बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुद की रेखा लंबी करो। खुद की रेखा जो होती है उसको दूसरों से लंबी करो, पर दूसरों की रेखा मिटाए बिना। तो इसलिए अगर कभी आप किसी चीज़ में असफल होते हैं तो अपने आप को हारा हुआ ना माने, बल्कि आप उससे कुछ बेहतर कर सकते हैं ऐसा सोचकर आप कुछ नया कोशिश करें और कोशिश करते रहें। पूर्ण निष्ठा से अपने काम को करें। आप